हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो न्यूमेरिकल मेथड्स का आज एक और मेथड हम करने वाले हैं, दैट इज गोस एलिमिनेशन मेथड। हम गोस एलिमिनेशन मेथड पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमने विदाउट मैट्रिक्स वाला मेथड किया था। गोस एलिमिनेशन के अंदर ना दो मेथड होते हैं, एक हम मैट्रिक्स की हेल्प से करते हैं सॉल्व, एक मैट्रिक्स के बिना। सो मैट्रिक्स के बिना वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और भी न्यूमेरिकल मेथड्स के मेथड्स एक प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिए, सारे लिंक नीचे है, आप वो सारे मेथड्स भी कर सकते हो। अब गोस एलिमिनेशन का मैट्रिक्स वाला किया नहीं अभी तक हमने, तो आज हम गोस एलिमिनेशन मेथड को मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। सुपर इजी है, ध्यान से समझना। इसमें हम गोस एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। ऐसी इक्वेशंस दी जाती हैं, इनको सॉल्व करना सीखेंगे। इक्वेशन देखो कैसे आता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। सुपर इजी एंड सुपर इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान से समझना। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स अच्छे से समझ लिए, आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगा। गोस एलिमिनेशन मेथड मैट्रिक्स वाले मेथड से, ध्यान से समझना। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, अपनी जो इक्वेशंस हैं उनको पहले ध्यान से अरेंज करो, क्या वो सही ऑर्डर में है या नहीं वो देखना होता है। हमें क्या करना होता है, हमें इन्हें ऐसे अरेंज करना होता है कि सबसे ऊपर पहले x का सबसे छोटा कोफिशिएंट आना चाहिए। ये रहा 2, ये 3, ये 4। ये हमें ऑर्डर तो ऐसे दिया हुआ है, इनको इक्वेशंस को ऐसे दिया हुआ है, पर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो पहले मैं गोस एलिमिनेशन मेथड मैट्रिक्स सब कुछ करूं, पहले इसको क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे। सबसे छोटा जो x का कोफिशिएंट है वो सबसे पहली इक्वेशन बनेगी 2x + 3y + z = 7। ये हमारी पहली इक्वेशन नहीं होगी, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी, ये सबसे ऊपर लिखी जाएगी क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट सबसे छोटा है। फिर 3 वाली आएगी, दैट इज 3x + 4y + 2z = 11। फिर 4 वाली आएगी, 4x + y + 3z = 11। सो गोस एलिमिनेशन मेथड में ये सबसे पहला स्टेप में यही करना होता है, दैट इज आप अरेंज करते हो किनको, इक्वेशंस को, कि x का सबसे छोटा कोफिशिएंट ऊपर आना चाहिए, उससे बड़ा फिर सबसे बड़े वाला नीचे। अरेंज करनी जरूरी है, इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड नेमिंग दे दो। क्लियर है चीज। अभी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ, स्टेप नंबर 1 में पहले हमने अरेंज किया है, और भी चीजें करेंगे। अब इन इक्वेशंस में से मैट्रिक्स निकालेंगे। ये हमारी ए मैट्रिक्स होती है, जो x y z के कोफिशिएंट्स होते हैं हमें ए मैट्रिक्स दे देती है। 2 3 1 तो हम लिखेंगे 2 3 1। यहां 3 4 2 तो हम लिखेंगे 3 4 2। ये हमारा 4 1 3, ये लिखेंगे 4 1 3। तो जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो क्या है, ये हमारी इक्वेशंस में से x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारी ए मैट्रिक्स बना देगी। सबसे पहले क्या किया, अरेंज किया। अरेंज करने के बाद इनसे मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, इनके कोफिशिएंट मैट्रिक्स दे देंगे। मान लो यहाँ पे -3y होता फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ कोफिशिएंट -3 लेते। हम साइन भी कंसीडर करते हैं जब कोफिशिएंट्स नोट करते हैं। अगर इक्वेशन में यहाँ -3y होता तो मैं यहाँ पे -3 लिखती मैट्रिक्स में, साइन भी साथ में लिखे जाते हैं मैट्रिक्स में जब कोफिशिएंट्स नोट करते हैं। ये तो मेरे पास z था तो साथ 1 था, तो मैंने 1 लिख दिया, कुछ नहीं था मतलब 1 होगा तो मैंने 1 लिख दिया। ये मेरी ए मैट्रिक्स होगी। फिर एक्स मैट्रिक्स, कौन से वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, वेरिएबल कोई बड़ी चीज नहीं है, ये जो एक्स वाई जेड है इन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं, जिनकी हमें आंसर्स निकालने हैं। गोस एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करने का मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड निकाल के दिखाओ, इन्हीं की हमें वैल्यूज चाहिए। तो ये जो एक्स वाई जेड होते हैं हम एक्स मैट्रिक्स में लिखते हैं, और एक बी मैट्रिक्स लिखते हैं जो ये राइट हैंड साइड वाली है, दैट इज 7 11 11। सबसे पहले इक्वेशंस को अरेंज करो, फिर उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लाओ, एक ए मैट्रिक्स
AX मैट्रिक्स और एक B मैट्रिक्स, ये सारी मैट्रिक्स बना ली। ये जो हमारी इक्वेशंस है इसमें से मैट्रिक्स क्यों निकाल पाई, ये एक्चुअली में AX इज इक्वल्स टू B फॉर्म ही है। जैसे आपके पास कोई चीज है, कोई क्लॉथ है, आप ऐसे भी फोल्ड करके रख सकते हो, दूसरे टाइप से भी फोल्ड करके रख सकते हो। एक क्लॉथ को रखने के अलग अलग तरीके आप कैसे कैसे भी फोल्ड करके रख सकते हो, वैसे ये इक्वेशंस है, इसको रखने के भी अलग अलग तरीके हैं। आप ऐसे भी रख सकते हो, मैट्रिक्स फॉर्म में भी रख सकते हो। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, AX इक्वल्स टू B, जहां पे A मैट्रिक्स इसके कोफिशिएंट से बनती है, X मैट्रिक्स ये वेरिएबल्स होते हैं, और जो राइट हैंड साइड वाली चीज होती है वो हमारी B मैट्रिक्स होती है। वो क्या होती है, B मैट्रिक्स। अभी भी आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब बनानी है ऑग्यूमेंटेड फॉर्म। इस वर्ड से डरना नहीं। ऑग्यूमेंटेड फॉर्म क्या होती है कि ये जो A मैट्रिक्स है इसे लिख दो, लिख देते हैं यहाँ पे 2 3 1 3 4 2 4 1 3, और यहां लगा दो ऐसे कॉलम्स, और B वाली मैट्रिक्स लिख दो 7 11 11। इसको ऑग्यूमेंटेड फॉर्म बोलते हैं। बस स्टेप 1 खत्म है। अभी रिवाइज कराऊंगी। सबसे पहले क्या करना है, आपने ये इक्वेशंस को अरेंज करना है, फिर इसमें से AX B निकालना है, फिर आपने ऑग्यूमेंटेड फॉर्म बनानी है। A मैट्रिक्स कॉलन लगा के B मैट्रिक्स, इसको एक ही मैट्रिक्स में डालना है। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। बताओ कोई दिक्कत है, ऑग्यूमेंटेड में दिक्कत तो नहीं है ना। ये A वाली मैट्रिक्स मैंने ऐसे कॉलम्स लगाए, फिर B वाली मैट्रिक्स 7 11 11 लिखी, और इसको एक ही मैट्रिक्स में डाल दिया। आपने ऐसे ऑग्यूमेंटेड फॉर्म में इनको लिखना है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्लियर है चीज। चले स्टेप नंबर 2 पे। चलो भाई स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 पे जो हमने ऑग्यूमेंटेड फॉर्म बनाई थी, अब उस पे ऑपरेशंस लगाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, ऑपरेशंस लगाना बहुत सिंपल है। अगर अभी भी आपको ऑपरेशंस में दिक्कत है या आपको डिफिकल्ट लगते हैं, बस यहाँ पे ध्यान देखो और मेरे साथ साथ कैलकुलेट करना। आज ये ऑपरेशंस भी इजी लगने लगेंगे, सुपर इजी है। ध्यान समझना। पहले मैं ऑग्यूमेंटेड फॉर्म नोट कर लो, फिर हम ऑपरेशंस लगाते हैं। नाउ यहाँ पे नीट एंड क्लीन हमने ऑग्यूमेंटेड फॉर्म जो हमारी स्टेप 1 में बनी थी ना, वो लिख ली है। अब स्टेप 2 करने वाले हैं। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। आप तब तक ढंग से ऑपरेशंस नहीं लगा सकते जब तक आपको टारगेट ना पता हो कि आपको बनाना क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा मुझे ये चीज बनानी है, आप ऑपरेशंस ठीक नहीं लगा पाओगे। तभी दिक्कत आती है ऑपरेशंस में, क्योंकि हमें टारगेट नहीं पता। गॉस एलिमिनेशन में टारगेट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब आपने इन सबको कुछ नहीं कहना, इनको 0 बनाना है। डायगोनल से नीचे वाले 3 एलिमेंट को 0 बनाना है, ये मेरा टारगेट है। इसी के लिए मैं ऑपरेशंस लगाऊंगी। इनको कुछ नहीं कहना, इन 3 को हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये तीनों 0 हुए हम अपना काम रोक देंगे। डायगोनल के नीचे वाले, ये डायगोनल होता है, डायगोनल के नीचे वाले तीनों एलिमेंट्स को हमें 0 करना है। अगर हमने इन्हें 0 कर लिया, हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा, हमें XYZ मिल जाएंगे। ध्यान से देखना कैसे 0 करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मेरा टारगेट इसको 0 करना है, इनको 0 करना है, पर 0 करना मेरे लिए इजी हो जाता है अगर यहाँ 1 मिल जाए। 0 करना मेरे लिए इजी हो जाता है अगर यहाँ 1 मिल जाए। तो पहले मैं इसे 1 बनाने की कोशिश करूंगी। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि दी सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये 1 बन जाएगा। पर डिवाइड करने से कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है, वो लास्ट स्टेप। कुछ नहीं हो रहा, देन गो फॉर डिवाइड। और क्या तरीका है कोई कि इसे 1 बना दे? बिल्कुल, इसको माइनस कर दिया जाए। अगर मैं 2 - 3 कर दूंगी, -1 बन जाएगा। आप कहोगे दी आप तो 1 ढूंढने की बात कर रहे थे, -1 कैसे आ गया? कोई बात नहीं, -1 भी मिल गया, हम उसको 1 बना लेंगे। मेन इज कि यहाँ पे 1 चाहिए, चाहे माइनस का भी हो, उसको मैं प्लस में कर सकती हूँ। मेन चीज मुझे यहाँ 1 चाहिए। क्यों? इनको 0 बनाना है। अगर 0 बनाना हो, सबसे पहला काम कहीं 1 ढूंढ लो, इजी हो जाता है। मेरा टारगेट इनको 0 बनाना ही है, बट 1 मिल गया तो चीजें इजी हो जाएंगी। पहले मैं यहाँ 1 बनाऊंगी। कहाँ 1 बनाना है? यहाँ पे। ये क्या है? रो। हम रो के ऑपरेशंस यूज करके ही
इसे अपर ट्रायंगुलर में करेंगे। गॉस एलिमिनेशन मेथड में जब इस ऑग्यूमेंटेड फॉर्म पे हम ऑपरेशंस लगाते हैं वो रो ऑपरेशंस ही लगाएंगे। तो रो ऑपरेशंस लगाना है मतलब मुझे यहाँ 1 बनाना है, फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाना है तो मैं R1 पे ऑपरेशन लगाऊंगी। अगर यहाँ R1 होता है तो यहाँ पे भी पहला R1 ही होता है, जिस पे ऑपरेशन लग रहा होता है पहले वही यहाँ लिखा जाता है। मैं R1 में से ये R2 माइनस कर रही हूँ, ये मेरी R1 होती है, ये R2, ये R3, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। मुझे 2 - 3 करना है, मुझे जहां 1 चाहिए वहीं से ऑपरेशन शुरू होगा। मुझे रो 1 में 1 चाहिए तो रो 1 में क्या करूंगी -R2। तो ये क्या होगा, देखो सारे चेंज किस में आ रहे हैं, रो 1 में। 2 और 3 में कोई चेंज नहीं है, 2 और 3 एज इट इज नोट कर दो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेंगे। जिसमें चेंज आएगा बस वही में हम कैलकुलेशन करेंगे। R1 में चेंज आ रहा है, R2 R3 सेम है तो मैंने एज इट इज लिख दी। R1 में क्या चेंज आ रहा है, R1 - R2, 2 - 3 -1, 3 - 4 -1, 1 - 2 -1, 7 - 11 दैट इज -4। आप कहोगे मैम इसके लिए सबको माइनस होना पड़ेगा, बिल्कुल ये रो 1 के लिए सबको माइनस होना पड़ेगा, इस 1 को लाने के लिए सबको माइनस होना पड़ेगा। पर डरो नहीं, ये हमारी हेल्प करेगा। अगर मैं इनको माइनस करके ये आंसर्स भी ला रही हूँ, ये आंसर्स हमारी हेल्प करेंगे। पर मुझे तो 1 चाहिए था यहाँ पे, मैं क्या करूंगी, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, रो 1 को माइनस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। मैंने कहा था जो यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए पहला। अगर यहाँ रो 1 है तो यहाँ पे भी रो 1 ही होना चाहिए। नंबर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ रो 1 है तो R2 नहीं हो सकता, यहाँ पे भी R1 होगा। पूरे को कर दो इसमें, तो ये क्या बनेगा, पूरे को जब मैं करूंगी दैट विल बी 1 1 1 दैट विल बी 4। सबको माइनस से किया, साइन सबके चेंज हो गए, बाकी सेम रहेंगी रो क्योंकि उस पे कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा है। अब हमारे लिए 0 बनाना आसान है। 0 किसको बनाना था, जो डायगोनल से नीचे वाली 3 वैल्यूज है, डायगोनल से नीचे वाली। गॉस एलिमिनेशन में हम अपर ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या चाहिए, डायगोनल से नीचे वाली 3 वैल्यूज को 0 करना है। डायगोनल से नीचे वाली 3 वैल्यूज को 0 करना है। अब इसको 0 करना बहुत आसान है, 3 और इसको इसमें माइनस कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके। मेरी बात ध्यान समझना, ये रहा 3, मुझे इसको इसमें से माइनस करना है। कैसे करूंगी, 3 माइनस इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके। मैं R2 में क्या करूंगी, R2 - 3R1। अगर मुझे इसे 0 करना है मैं 3 माइनस इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 - 3 0 हो जाएगा। अगर मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई सॉरी इसको 0 बनाना है तो 3 माइनस इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगी, 3 - 3 0 हो जाएगा। इसको 0 बनाना है तो दिस माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, अभी देखना 0 होगा। R3 क्या होगा, R3 - 4R1। अगर मैं 4 को इसमें से माइनस करूं, माइनस करने से पहले इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से 4 को इसमें से माइनस करूं और माइनस करने से पहले इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 - 4 यहां 0 बन जाएगा। ऑपरेशन किस पे लग रहा है, R2 पे। ऑपरेशन किस पे लग रहा है, R3 पे। R1 पे तो नहीं लग रहा, यहां देखते हैं। यहां नहीं कि मैम R1 है, कोई बात नहीं, R1 रहने दो। यहाँ ऑपरेशन लग किस पे रहा है, R2 R3 पे, R1 पे नहीं लग रहा। तो मैं R1 एज सच नोट कर रही हूं, मैं R1 एज सच नोट कर रही हूं, तो मैंने R1 एज सच नोट कर लिया। R2 पे क्या ऑपरेशन है, R2 - 3R1 कि 3 माइनस करने से पहले इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 - 3 0, 4 - 3 दैट विल बी 1 7 नहीं सॉरी क्या आएगा 1, 2 - 3 -1, 11 - 12 1। मैं इसको इसमें से माइनस कर रही हूं पर पहले यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 3 से। 4 - 3, 2 - 3, 11 - 12 क्योंकि 4 × 3 12 होगा। ये मेरे आंसर आ गए। आगे देखो 11 माइनस कितना था 12, वो कितना बनेगा 1, आगे -1 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो R3 - 4R1, 4 - 4 0, 1 - 4 -3 है ना, 3 - 4 -1, 11 - 16 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, माइंड में हर एक वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर लो।
11 माइनस 16, 11 माइनस 16 इज -5। तो मेरी दो चीजें तो होगी, डायगोनल से नीचे तीनों जीरो करने थे, दो मेरे जीरो हो गए। डायगोनल से नीचे मुझे तीनों जीरो करने थे, दो जीरो हो गए। अब बस ये बचा है, ये मेरा डायगोनल है ना, डायगोनल से नीचे तीनों जीरो करने थे, ये दो जीरो हो गए, बस ये बचा है। बताओ कोई दिक्कत नहीं। इसको जीरो करना भी आसान है क्योंकि ऊपर 1 पड़ा है, चीजें इजीली हो जाएंगी। क्योंकि इसके ऊपर 1 पड़ा है, चीजें इजीली हो जाएंगी। कैसे? मैं करूंगी R3, ये -3 है, अगर इसको +3 कर दो ना, -3 में +3 कर दो तो ये 0 हो जाएगा। इस -3 में +3 कर दो तो ये 0 हो जाएगा। मैं इसको कैसे 0 करूंगी? मैं इसमें इसको ऐड करूंगी, पर पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगी। मैं पहले इसको इसमें ऐड करूंगी, पर पहले इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। मतलब R3 प्लस दैट इज 3R2, कि मैं इसको इसमें ऐड करना चाहती हूँ, पर R2 वालों को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी -3 + 3 बनेगा। -3 + 3 तो क्या बना? R3 + 3R2। अगर आपके ऑपरेशंस ठीक है तो आपका आंसर्स आएंगे, ये जीरोस ठीक ठाक रहेंगे। देखो अभी किस पे ऑपरेशन लग रहा है? सिर्फ R3 पे, R1 R2 पे तो नहीं लग रहा। तो मैं R1 R2 एज इट इज नोट कर लेती हूँ, जो ऑलरेडी है, जिससे मुझे कोई पंगा नहीं लेना। R3 में R3 + 3R2, 0 + 0 that will be 0, -3 + 3 that will be 0, -1 -3, देखो ये -1 है ना, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, -4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? -5 और ये -3 दैट विल बी -8। बाकी की भी आंसर्स उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, कोई बात नहीं, वही नए आंसर्स तो हमारी हेल्प करेंगे। अगर इसको 0 करने में बाकी चेंज हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं, अच्छी बात है, वही हमारी आंसर लाने में हेल्प करेंगे। अगर आपके ऑपरेशंस ठीक है, पहली बनी हुई जीरोस खराब नहीं होती। अगर आपका ऑपरेशन ठीक है, अगर आपका ऑपरेशन ठीक काम कर रहा है, जो पहली बनी हुई जीरोस है वो खराब नहीं होनी चाहिए। अगर खराब हो रही है, आपका ऑपरेशन गलत है। ये 2 जीरोस मैंने पहले बनाई थी मेहनत करके, वो अभी की भी वहीं की वहीं है, वो नहीं हिली, ये नए ऑपरेशन के आने से। क्लियर है भाई? यहां तक समझ आ गया? स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। 3 स्टेप्स करने हैं। स्टेप नंबर 1 अरेंज करना है, उसमें से AB मैट्रिक्स निकालनी है, और ऑग्यूमेंटेड फॉर्म कहां गया अभी, और क्या करना है? ऑग्यूमेंटेड फॉर्म में लाना है। ये हमने किया था, कहां गया? ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या किया था, अभी आएगा। अरेंज करना है, हमने मैट्रिसेस निकालनी है और ऑग्यूमेंटेड फॉर्म में लाना है। एक बार ऑग्यूमेंटेड फॉर्म अगर हमारे पास आ गई, उस पे अटैक करके हमें डायगोनल के नीचे वाले तीनों एलिमेंट 0 बनाने हैं। वो हमने ऑपरेशंस लगाने सीख लिए। एक बार ये बन गया, उसके बाद दोबारा मैट्रिक्स फॉर्म में ले आओ। ये हमारी क्या है? ए मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 0 एंड 1 -1 दैट इज 4 -4। यहाँ पे भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। और मेरे पास बी मैट्रिक्स क्या आएगी? 4 -1 -8। ये मेरी ए मैट्रिक्स है, ये मेरी बी मैट्रिक्स है। एक बार हमारे पास ऑग्यूमेंटेड फॉर्म बन गई। स्टेप नंबर 3 बता रही हूं। एक बार हमारी ऑग्यूमेंटेड फॉर्म हमने टारगेट कर लिया, मैट्रिक्स के ये डायगोनल के नीचे वाले 0 बना लिए, इसमें से मैट्रिक्स दोबारा वापस निकाल लो। ये मेरी ए मैट्रिक्स है, इसके साथ ही लिख दो, ध्यान से, एक मिनट। ये मेरी ए मैट्रिक्स निकल गई, इसके साथ ये XYZ लिखो, इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स लिखो, इज इक्वल्स टू जो मेरी मैट्रिक्स आई है बी वाली, वो लिखो। क्लियर है चीज? स्टेप नंबर 3 मैं रिपीट कर रही हूं। जो ऑग्यूमेंटेड फॉर्म टारगेट करके आपने ऑपरेशंस के बाद बना ली, ये आपको ए मैट्रिक्स देगी, इंटू x लिखना है बीच में, इज इक्वल्स टू बी। ये हमने स्टार्टिंग में फॉर्म देखी थी, ax इज इक्वल्स टू बी। तो ये फॉर्म बनने के बाद भी मैंने x मुझे पता है XYZ होते हैं, और b यहां लिख ली। अब सिंपल कैलकुलेशन, ये पहली वाली क्या इक्वेशंस बनेगी? रब कर दूं, सारे ऑपरेशंस क्लियर है? पक्का कर दूं रब? चलिए भाई, ये मैं रब कर रही हूं। अब आपको ऑपरेशंस अच्छे से समझ आ गए हैं, कैसे टारगेट किया है। आप पीछे जाके नोट भी कर सकते हो अच्छे से, ठीक है ना? पॉज करके एक एक स्टेप भी दोबारा देख सकते हो। अब करते हैं कैलकुलेशन। ये पहले वाला x से मल्टीप्लाई होता है, दूसरे वाला y से, थर्ड वाला z से। तो x + y + z इज इक्वल्स टू, ये पहले वाले के इक्वल होता है 4 के इक्वल होगा। आगे देखो, ये क्या था? ये पहले वाला x से होता है, दूसरे वाला y से, तीसरे वाला z से। ये 0 है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये y - z बन जाएगा। क्या बनेगा? y - z किसके इक्वल है?
सेकंड वाले के -1 के कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, ये वाला x से होता है, ये वाला y से, ये वाला z से, ये दोनों 0 है, सिर्फ यही z से होगा। -4z इज इक्वल्स टू -8। सबसे पहले जो वैल्यू है लास्ट वाले से निकलती है, क्योंकि इसमें सिंगल होता है, इसमें x y z 3 वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है, इसमें 1 है। जिसमें 1 वेरिएबल होता है आंसर जल्दी मिलता है। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे आप इसको 4th 5th 6th नेमिंग दे लो। 1 2 3 हमने स्टार्टिंग में रेंज वाले को दी थी, 4th 5th 6th, तो आप लिखो फ्रॉम 6th -4z -8। यहाँ से z की वैल्यू 8/4, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब यहां z डाल दो फ्रॉम 5th, अब 5th में डालेंगे फ्रॉम 5th y माइनस z क्या था? -1। z की वैल्यू कितनी आई है? 2, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फ्रॉम दैट इज 4th में देखो आप y z डाल दो, x मिल जाएगा। x प्लस y कितना है? 1, z कितना है? 2 इज इक्वल्स टू कितना है? 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। x1 y1 z2, यही तो हमें चाहिए थी x y z की वैल्यू। दिस इज ऑल अबाउट गॉस एलिमिनेशन मेथड। मैट्रिक्स वाले से कैसे करते हैं, विदाउट मैट्रिक्स R1 R2 वाला हम ऑलरेडी प्लेलिस्ट में कर चुके हैं, आप ध्यान से देखना। और विद मैट्रिक्स कैसे करते हैं वो भी हमने अच्छे से सीख लिया। अब इतनी मेहनत की, हमने आंसर निकाला, हमें क्या पता पेपर में कि ये हमारा आंसर ठीक है कि नहीं? क्या चेक कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमें श्योर करना है हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमारे मार्क्स पक्के हैं, यहां से हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। कैसे श्योर करेंगे? यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू डाल के देख लो, x की जगह x की, y की जगह y की, z की जगह z की, तीनों इक्वेशंस में डालना, कोई टाइम नहीं लगता। फटाफट से तीनों इक्वेशन में डाल के आंसर चेक करो। मैं तीनों इक्वेशन में x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 2 डालूंगी। सोल्व कर लो, ये बनेगा 4 × 1 4 + 1 5, ये 3 to the 6, 4 + 1 5, 5 + 6 11 बन रहा है। 3 + 4 + 4, 4 और 4 क्या हुआ? 8, 8 और 3 कितना हुआ? 11 हुआ। ये 2 + 3 5, 5 + 2 7। ये वही आंसर्स आ रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। आप क्वेश्चन में x y z लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू डालो, आंसर राइट हैंड साइड वाले ही आने चाहिए। अगर ऐसे आ रहे हैं तो आपके x y z ठीक है, आपके मार्क्स पूरे हैं, कोई नहीं मार्क्स काट सकता आपके इस क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन सोल्यूशन करेक्ट है। क्लियर है चीज? गॉस एलिमिनेशन क्लियर है पक्का? नीचे 2 तरह के लिंक मिलेंगे आपको। एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें न्यूमेरिकल मैथड्स के मैंने सारे मैथड्स अलग अलग क्लास में सोल्व करवाए हुए हैं, एक एक स्टेप जैसे मैंने अभी करवाया, खुद सोल्व करके चीजें दिखाया, अच्छा ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। और एक लिंक आपको मिलेगा वन शॉट का, जिसमें मैं सारे मेथड्स आपको रिवाइज कराए हैं, किसका क्या फॉर्मूला है, क्या दैट इज अप्लाई होगा, कैसे क्वेश्चन होंगे, वहां से भी आप चीजें रिवाइज कर सकते हो। तो अगर आपको एक एक क्वेश्चन खुद सोल्व करके साथ साथ मेरे देखना है, प्लेलिस्ट पे जाओ जिसमें एक एक मेथड है, फटाफट चीजें रिवाइज करनी है, गो फॉर वन शॉट। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.